हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर मींस इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बताने से बेहतर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जहां से प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। यानी कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टारगेट करते हैं तो आप उससे मैक्सिमम कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं और किस सब्जेक्ट्स पर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पूरा एनालिसिस वीडियो है, आप ध्यान से इस वीडियो को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, तो अगर हम देखें कि हमारे पास सिलेबस क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि सिलेबस में है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपके पास पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, आईएनटी लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, इसी के बाद मनी एंड बैंकिंग, एम एंड बी लिखा है मैंने इसको। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स की बात कर लें, स्टैट्स, और फिर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो 7 सब्जेक्ट्स आपके पास दिए हुए हैं सिलेबस में, और जो आपका पेपर हुआ था लास्ट 2021 की वैकेंसी वाले में, तो उसमें मेंस के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से आप सभी को पता होगा कि 300 मार्क्स का हमारा पेपर आने वाला है, जहां पर 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और 20 क्वेश्चंस में से आपके पास 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 125 मार्क्स के होंगे, जिसमें 125 हो रहा है, और 5 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के होंगे, जिसमें 75 मार्क्स ओवरऑल हो रहा है, और 10 क्वेश्चंस आपसे जो है 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जो कि 100 का हो रहा है। तो टोटल इस तरीके से 300 हो रहा है, और अभी मैं स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए थे, तो 50 मार्क्स अकेले वेटेज जो है वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की थे, 50 मार्क्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, और पब्लिक इकोनॉमिक्स की अगर हम बात कर लें तो 25 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आया था, 25 मार्क्स वाला। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी सेम 25 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आया था। मनी एंड बैंकिंग की अगर आप बात करो तो यहाँ पर 50 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, देख रहे हो, वेटेज अच्छी खासी है मनी एंड बैंकिंग के। फिर अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर 35 मार्क्स जो है स्टैटिस्टिक्स से देखने को मिले। इंडियन इकोनॉमी की अगर आप बात करो तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी से आए थे। तो अगर आप इसको ओवरऑल टोटल कर लें तो ये हो जाएगा आपका 50, 70, 120 और 80, 200, 250 एंड 50, 300 हो गया ओवरऑल, है ना। अब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की आप बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर आप देखें यहाँ पर, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर 80 मार्क्स के इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आए, और अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। 4 क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स वाले देखने को मिले, और फिर 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला 15 मार्क्स वाला, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला 25 मार्क्स वाला। तो इस तरीके से मतलब सारे होराइजन में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला 25 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला 15 मार्क्स में से, और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला 10 मार्क्स में से। तो यहाँ से भी लगभग सभी से आए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले 10 मार्क्स में, एंड आपके पास 1 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स में देखने को मिला। इसी तरीके से ये सिंगल एक क्वेश्चन आया था 25 मार्क्स का, ये भी एक सिंगल क्वेश्चन आया था 25 मार्क्स का। मनी एंड बैंकिंग में काफ़ी हद तक अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 15 मार्क्स के आपके पास एक क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स में भी देखने को मिला था। ठीक है, आप उसे मनी एंड बैंकिंग का कह लो या मैक्रो का भी कह सकते हो। तो मतलब मैं ये 25 यहाँ पे भी आप डिवाइड, 15 मार्क्स का 25 मार्क्स का आया था वो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से था तो मैंने उसको मनी एंड बैंकिंग में यहाँ कवर कर लिया। ठीक है, बाकी आप मैक्रो में भी कवर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 35 मार्क्स, और 35 मार्क्स में आपके पास एक क्वेश्चन था जो 10 मार्क्स में, सॉरी 2 क्वेश्चंस थे 10 मार्क्स वाले, 10 मार्क्स वाले, और एक क्वेश्चन था आपके पास 15 मार्क्स वाले में। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा पैटर्न रहा 2021 का।
तो अगर मैं ये एनालिसिस कर पा रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को देखते हुए एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपके पास जो टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और इन पर अगर आप ध्यान दें तो वो एक तो इंडियन इकोनॉमी बन जाएगा, सबसे मेन 80 मार्क्स। फिर इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। और स्टैट्स को आप भूल नहीं सकते, बट मैं ये मानूंगा कि ये चार सब्जेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। ये चार सब्जेक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बट स्टैट्स को आप नहीं भूल सकते, क्योंकि स्टैट्स भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार करके नहीं जाते, और अगर आप तैयार करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा बाकी स्टूडेंट से अलग होने का। तो ये मेरा एक एनालिसिस है। बाकी इंडियन इकोनॉमी जो सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पर शो कर रहा है, उसके लिए मैंने एक कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, ये भी PYQ पर बेस्ड हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के ये टॉपिक्स जो हैं मुझे लगता है कि आ रहे हैं और आने वाले वक्त में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे टारगेटेड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्वेश्चन बन सकता है। फिर एग्रीकल्चर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। अब ये पता है मैं ये सब चीज़ें कैसे कह पा रहा हूँ, बिकॉज इस साल जो प्री का एग्ज़ाम हुआ, जो हमारे पास इस साल प्री का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ से मैंने ये एक एनालिसिस लगाया है कि आपको जो प्री में इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं ऑब्जेक्टिव बेस पर, उनको ये सब्जेक्टिव बेस पर भी तो पूछ सकते हैं। मतलब सब्जेक्टिव बेस में इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है और इनके आसपास के टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो ये हो गया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, जी राम जी, ठीक है। ये वाली स्कीम आपके पास जो अभी मनरेगा स्कीम को चेंज किया गया, गिग इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बजट में भी आपको चुनने को मिले होंगे, ठीक है, सुनने को मिले होंगे, सॉरी। तो नेक्स्ट है नेशनल नेशनल रूरल रूरल लिवलीहुड मिशन। बिकॉज जब भी बजट में इन सभी टॉपिक्स पर कुछ ना कुछ किया जाता है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं। और मैंने अभी अभी आपको दिखाया कि इंडियन इकोनॉमी के किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस साल मैंने जितने भी पेपर्स देखे वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्वेश्चन हर एक पेपर में आपको देखने को मिला। तो मे बी शायद इस साल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। और पोवर्टी एस्टिमेशन, ठीक है, पोवर्टी एस्टिमेशन कमेटी से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ अभी तक मैंने जो फाइंड आउट किया है वो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। तो पहले आप इनको तैयार करें, फिर मैं आपको और भी टॉपिक्स को जो है सेलेक्टेड करके बताऊंगा कि आप और किन टॉपिक्स पर जो है फोकस कर सकते हैं। इन टॉपिक्स का आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये टॉपिक जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो की बात करें, तो माइक्रो में कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और आपके पास मार्केट, यहां से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा मार्केट। मार्केट में आप तीनों मार्केट को, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपॉली, ठीक है, मोनोपॉली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपॉली, इन तीनों मार्केट्स को अच्छे से स्टडी करके जाएं। और खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ पर इस बार ओलिगोपॉली से देखना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर से, ठीक है। बिकॉज ज़्यादातर ये जो टॉपिक है वो अभी पूछा गया है कुछ क्वेश्चंस में, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे इनके, ठीक है। और अगर हम मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो में आपके पास सबसे मेन ये डिमांड फॉर मनी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिमांड फॉर मनी, केन्स वगैरह। और जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन,
डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स की डिफरेंट अप्रोचेस, वहाँ से आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपके पास डिमांड फॉर मनी हो गया, ये है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन थ्योरीज इनकी, है ना। आप जो है इन्वेस्टमेंट्स थ्योरीज करके जाएं, इन्वेस्टमेंट्स थ्योरीज यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। स्टैट्स जो है उसमें इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कोरिलेशन, टाइम सीरीज एंड इंडेक्स नंबर, ये कुछ 3 टॉपिक रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। फिर इसके बाद एक मैं स्लाइड ऐड ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आपके पास मनी एंड बैंकिंग, क्यूटीएम फेवरेट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, या कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन और उसी से मिलता जुलता कि सेंट्रल बैंक के क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर, क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं उससे क्वेश्चंस बनेगा, देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके पास इंडियन इकोनॉमी बता चुका हूँ, सॉरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आपको थ्योरीज एज सच देखने को नहीं मिलेगी, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ के जाना आप, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस सारे। ठीक है, फिर इसके बाद आप जो है बीओपी पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को आप जो है इसमें पीपीपी थ्योरी ज़रूर पढ़ना, परचेजिंग पावर थ्योरी। ठीक है, और टर्म्स ऑफ ट्रेड टीओटी से इस बार एक क्वेश्चन मुझे लगता है देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारे पास पब्लिक इकोनॉमिक्स आता है। पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये जो है वो गवर्नमेंट बजट से मिलता जुलता टॉपिक हो जाएगा, और डेट्स के बारे में, डेट फाइनेंसिंग के बारे में आप पढ़ कर जाएं। और आप जो हैं वो डेफिशिट्स पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट बजट डेफिशिट्स। ठीक है, यहाँ से कुछ मेरे तरफ से इम्पॉर्टेंट सजेशंस रहेंगे आप सभी के लिए, आप इनको जो है ज़रूर पढ़ें। ठीक है, होपफुली आपको जो है इस चीज़ें समझ में आई होंगी, और मैं जो है आपको समझा पाया हूँगा कि किस तरीके से हम जो है इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं और रेग्रेसिवली आपको जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। यहाँ मेनली मेरा टारगेट था कि मैं आपको ये सब्जेक्ट्स का वो बताऊं कि यहाँ पर कितना जो है वेटेज किस सब्जेक्ट्स का ज़्यादा है, किसका कम है। मोर और लेस सभी का बराबर है, बट इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो मैक्रो, इनका वेटेज जो है वो ज़्यादा है, बट स्टैट्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि स्टैट्स जो है वो एक की रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टैट्स जो है इस बार एग्ज़ाम में की रोल प्ले करेगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इकोनोमेट्रिक्स तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो स्टैट्स ज़रूर पढ़ें, और इंडियन इकॉनमी को बिल्कुल भी ना स्किप करें। इंडियन इकॉनमी में जो भी रिसेंट्स आपके पास स्कीम्स चल रही हैं, जो भी रिसेंट स्कीम्स हैं, है ना, जो भी अभी गवर्नमेंट यूनियन बजट 2025-26 में लेके आया है, वो सभी आप स्कीम्स पढ़ लें, उन सभी प्रोग्राम्स को पढ़ लें जो भी नए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, बिकॉज नोटिफिकेशन 2025 में आया था, तो 26-27 वाला बजट जो है ये नहीं पूछेंगे, ज़्यादातर चांस है यहीं से पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके कंटेंट मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। और मेरी डेली 12:30 पर आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चलती है, उसको स्किप ना करें, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।